वेलकम बैक दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई जानकारी। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारा अवचेतन मन, यह एक ऐसी पावरफुल टेक्निक है जिसके द्वारा हम इस ब्रह्मांड से आसानी से जुड़ सकते हैं और हमारा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से कई गुना अधिक और शक्तिशाली है। हम सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा अपने उन आयामों को पूरा कर सकते हैं जिन्हें हम अपने इस दैनिक जीवन में पाने की इच्छा रखते हैं। दोस्तों, कॉन्शियस माइंड हमारा एक तरह का अच्छा दोस्त भी है और एक तरह का दुश्मन भी है। और इस कॉन्शियस माइंड में एक दिन में लगभग 95,000 विचार पैदा होते हैं, जिनमें से कुछ ही ऐसे विचार होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन के हित में होते हैं। और इस तरह सबकॉन्शियस माइंड को ब्रह्मांड का एक फोन नंबर भी कह सकते हैं। अगर इस ब्रह्मांड के फोन नंबर को कोई व्यक्ति सही से इस्तेमाल करना सीख जाए तो वह अपने इस मौलिक जीवन में कुछ भी पाने की क्षमता रखने लगता है। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन ब्रह्मांड का एक ऐसा सूत्र है जिस सूत्र को अगर हम इस मौलिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं तो हम असंभव काम को भी संभव कर सकते हैं। बस जरूरत है उस सबकॉन्शियस माइंड को सही तरह से समझने की और सही आयाम देने की। दोस्तों, हमारा जीवन, हमारी सफलता, हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व हमारे विचारों का ही परिणाम है। हम अपने जीवन में वही पाते हैं जो हम सोचते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव जिस प्रकार के विचार हम सोते जागते इस ब्रह्मांड को भेजते हैं तो यह ब्रह्मांड उसी प्रकार के वैचारिक तथ्य हमें लौटा देता है। हमारे द्वारा सोचे गए विचार ही हमारे सामने मूर्त रूप लेकर खड़े हो जाते हैं। अवचेतन मन को हम सफलता की कुंजी भी कह सकते हैं। अगर एक बार हमारे अवचेतन मन में कोई बात बस जाए तो वह साकार अवश्य होती है। जो व्यक्ति अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचान कर उसको सही कमांड देने की कला में निपुण हो जाते हैं, वह अपने जीवन में अनेक लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता रखने लगते हैं। दोस्तों, यह है हमारा ब्रह्मांड और उस ब्रह्मांड में सैकड़ों ग्रह हैं और उन ग्रहों में से एक पृथ्वी ग्रह जिस पर हम रह रहे हैं। और हमारे अंदर चेतन और अवचेतन मन जिन्हें हम निसंदेह ही ब्रह्मांड का स्वरूप कह सकते हैं। दोस्तों, आपको अब यह समझ आ रहा होगा कि इस ब्रह्मांड के बाद हमारे मन, जिसमें एक अधिक सक्रिय और एक कम सक्रिय, जो भी हम विचार सोचते हैं वो हमारे चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड से आते हैं, जो ज्यादातर हमारे काम के नहीं होते। लेकिन जब कॉन्शियस माइंड सुप्तावस्था में होता है तब अवचेतन मन से नए विचार पैदा होते हैं, जो विचार चेतन मन ने अवचेतन मन को सुप्तावस्था में जाने से पहले भेजे थे। लेकिन वो विचार कम पैदा होते हैं जो हमारे लिए हितकारी साबित हो सकते हैं। और उस समय हमारे पास यह बुद्धिमत्ता होनी चाहिए कि हम उन विचारों को विजुअलाइज कर सकें। दोस्तों, यह है हमारा सबकॉन्शियस माइंड तब और ज्यादा सक्रिय हो जाता है जब हम सोने जाते हैं। सोने के पहले के 10 मिनट और जब हम उठते हैं उस समय के 10 मिनट, वो हमारे जीवन के लिए इतने शक्तिशाली साबित हो सकते हैं। उस समय में कोई व्यक्ति जिस भी मुश्किल भरी वस्तु को प्राप्त करना चाह रहा हो, उस समय में अवचेतन मन के द्वारा किए गए ध्यान से भरी इच्छाएं उस यूनिवर्स तक पहुंचेगी और उन इच्छाओं की पूर्ति फिर समय ब्रह्मांड करने लगेगा। दोस्तों, जब भी आप सबकॉन्शियस माइंड को विजुअलाइज करना शुरू कर देंगे तो आपको अपना जीवन एक अलग ही रंगमंच की ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, रात को सोने से पहले कभी भी अपने चेतन मन में नेगेटिव विचारों को विजुअलाइज ना करें, क्योंकि आपका फिर जो अडिग लक्ष्य है, जो आप अवचेतन मन के द्वारा उस यूनिवर्स से पूरा करना चाहते हैं, वह इन सब नेगेटिव एनर्जी के घेरे में आ जाएंगे जो आपके हित में नहीं है। दोस्तों, हमारा दिमाग यानी कॉन्शियस माइंड 20% ही इस्तेमाल होता है। बाकी के हमारे जीवन में सबसे ज्यादा अहम भूमिका हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन की होती है। यह कॉन्शियस माइंड वो है जो हमारे दिन के समय यानी जब हम जागते हुए और खुली आंखों से किसी कार्य को करते हैं, उसमें वह कॉन्शियस माइंड पूरा साथ देता है। लेकिन अवचेतन मन हमारे सोने के बाद चेतन मन के द्वारा भेजे गए विचारों को विजुअलाइज करता है। और हमने अगर अपने अवचेतन मन को उस समय सही इस्तेमाल किया है तो वह इन सब विचारों को सहेजने की कोशिश भी करता है।
और अगर हम सही समय पर बैठकर उस ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए मेडिटेशन करते हैं तो वह अवचेतन मन इन सहेजे गए विचारों को ब्रह्मांड तक पहुंचाने का प्रयास करता है और उस समय हम देखते हैं कि हमारी सारी प्रबल इच्छाएं पूरी होने लगती है और इस तरह हमारे जीवन में सही दक्ष चक्र चलता रहता है और हमारे लिए इन परिस्थितियों को नियमित करना संभव हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।